दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी पर। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त आज कुछ क्वेश्चन लिए हैं मेंस्ट्रुएशन का। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और सॉल्व नहीं होता है तो कुछ टेक्निक कुछ लॉजिक आपको जरूर सीखने को मिलेगा दोस्त। इसलिए वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि थोड़ा देखने से आपको पता नहीं चलेगा क्या मैं सीखा, क्या हम आपको सिखाएं। इसलिए दोस्त क्वेश्चन कोशिश कीजिए, पूरी क्लास को देखिए, मज़ा आएगा। छोटा सा क्लास होगा लेकिन क्वेश्चन जो लिए हैं वो टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपसे छूट जाने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर बनाते भी हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन तरीका जो हम बताएंगे वो तरीका काफ़ी बेहतर होगा। आइए शुरू करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन होगा उसको क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यानी बेल आइकन होगा, घंटी का चिन्ह होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। आइए शुरू करता हूँ। पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन का फिगर क्या कहता है? फिगर है एक सेमी सर्किल है, यानी एक, इसको हिंदी में बोलेंगे एक अर्धवृत्त है। एक अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त के अंदर दो और अर्धवृत्त है। जरूरी नहीं है, इसमें नहीं दिया है, मेंशन नहीं किया है कि दोनों समान है, ये दोनों मिड पॉइंट में मिला इस लाइन के, ये भी जरूरी नहीं है। एक चीज़ क्लियर है, ये यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। अच्छा, ये सी पॉइंट पर आकर दोनों मिला। ये सी पॉइंट, ये बात मत समझिएगा, सी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है। यानी इस त्रिभुज का ये जो वृत्त बना, ये जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का ये सेंटर होगा। इसको आप फील मत कीजिए क्योंकि सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। आगे समझिए, ओ तथा ओ डैश केंद्र वाले दो वृत्त जिसके व्यास 6 और 18 है। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटर है, इसका सेंटर है ओ, तो इसका सेंटर है मेरा ओ डैश, ओ डैश। अच्छा, AC का जो व्यास है, ध्यान समझिएगा, AC का जो व्यास है वह कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका जो व्यास है CB, यानी CB जो अर्धवृत्त बना, इसका व्यास है वह कितना है? तो कहिएगा वह 18 सेंटीमीटर है। अच्छा बताइए, इस पूरे की जो लेंथ है वह AB की लेंथ कितना है? तो कहिएगा पूरी की जो लेंथ है 18 और 6 कितना हुआ? तो कहिएगा 18 6 हो गया 24। जो पूरी का लेंथ है वो यानी AB का लेंथ कितना है? 24 है। OC का लेंथ AC का लेंथ कितना है? 6 है। और CB का लेंथ कितना है? तो कहिएगा मेरा 18 है। अब एक चीज़ समझिए बात को, अगर पूरी व्यास है, अगर पूरा व्यास है तो इस वृत्त के लिए, ओनली फॉर इस सेमी सर्किल के लिए, इसका त्रिज्या कितना होगा? व्यास 6 है तो त्रिज्या कहेगा, त्रिज्या मेरा 3 होगा। इसका व्यास कितना? आप समझिए, इसके लिए, इस सेमी सर्किल के लिए, इस अर्धवृत्त के लिए व्यास कितना है? 18, तो त्रिज्या कितना होगा? कहिएगा त्रिज्या होगा मेरा 9। त्रिज्या कितना होगा? 9। अच्छा, इसका त्रिज्या 9, इसका त्रिज्या 3, इसका त्रिज्या 9। अच्छा, इस अर्धवृत्त के लिए, इस अर्धवृत्त के 24 के है, तो कहिएगा 24 से अर्धवृत्त के लिए व्यास है, क्योंकि इस परिधि से लेकर इस परिधि तक, यानी इस सरकमफ्रेंस से इस सरकमफ्रेंस तक मिल रहा है, तो यह एक व्यास का काम कर रहा है। तो इसके लिए, यानी इस अर्धवृत्त के लिए आपका कितना रेडियस है? तो कहिएगा इसका रेडियस जो होगा ना, वो मान लीजिए कैपिटल R कितना होगा? 12 होगा। इतना आप समझ गए। अब आप मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर 3 अर्धवृत्त हो, 4 अर्धवृत्त हो, 5 अर्धवृत्त हो, 6 अर्धवृत्त हो, अगर 3 अर्धवृत्त है तो आप पूरी को वृत्त मान लीजिए। पूरी को क्या मान लें? वृत्त मान लें। पूरी को वृत्त मान लीजिए और आधा कर दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा और वृत्त निकल जाएगा। 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना हो फिगर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी को वृत्त मान लीजिए। पूरी त्रिभुज को वृत्त मान लिए। मान लीजिए AB वृत्त है, AB त्रिभुज वृत्त है, और यही पूरा बड़का वाला वृत्त है। तो बड़ा वाला वृत्त होगा, इस वृत्त का एरिया हमको निकालना है इस शेडेड पार्ट का एरिया हमको निकालना है, इस है ना रंगा हुआ पार्ट, इसी पार्ट का एरिया निकालना है। यानी पूरी वृत्त में से, पूरी अर्धवृत्त में से अगर ये अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त घटा दें, यानी ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला घटा अर्धवृत्त, हमारा ये जो रंगा हुआ पार्ट है ये निकल जाएगा। तो यानी हम जो बताएं तरीका कि पूरी को अब मान लीजिए वृत्त। अच्छा, पूरी को वृत्त मानेंगे तो ये बड़ा वाला का रेडियस कितना है? तो कहिएगा 12 है। तो इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया होगा बड़ा वाला का एरिया कितना होगा? तो बड़ा वाला का एरिया जो होगा ना, बड़ा वाला त्रिभुज का क्या लिखे हैं हम, जो बड़ा वाला सर्किल है उसका एरिया कितना होगा? तो कहेगा उसका एरिया होगा ना, वो कितना होगा? 12 है। तो 12 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर? तो 144 पाई। कितना आएगा? 144 पाई। अच्छा, इसको मान लीजिए आप 1 नंबर वृत्त, इसको मान लीजिए 2 नंबर, और इसको मान लीजिए 3 नंबर। बड़ा वाला को मान लिए हैं 1 नंबर।
जो सेकेंड नंबर वृत्त है इसको भी मान लिए वृत्त, इसका रेडियस कितना है 3 है, तो ये कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो कहिएगा आप, इसका एरिया होगा 9 यानी 9 पाई, यानी पाई आर स्क्वायर, तो 9 पाई। तीसरा वाला का कितना होगा, इसी प्रकार तीसरा वाला का जो एरिया होगा ना वो कितना होगा, पूरी कितना है, पूरा है 9, पूरा 18 है, तो रेडियस कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो 81 पाई, 81 पाई। अच्छा पूरी में से अगर पूरे वृत्त में से अगर इस वृत्त को हटा दे, यानी इस एरिया को हटा दे, तो हमारा निकल जाएगा जो रंगा हुआ पार्ट है, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब समझिए 144 पाई यहाँ पर है, ये कौन पार्ट है, शेडेड पार्ट, इसको लिख देते हैं यहाँ पर शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया समझिए क्या निकलेगा 144 पाई। बताइए इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, पाई कॉमन लीजिए पहले, पाई कॉमन आ गया 144, घटाना क्या है 9 + 81, यही ना घटाना है, तो 9 + 81 क्या होगा, तो कहिएगा 9 + 81 होगा ना, वह कितना होगा, 9 + 81 होगा 90 पाई, बराबर कितना होगा, कहिएगा 54 पाई। ये 54 पाई क्या आया, 54 पाई कब आया, जब पूरी वृत्त को माने, यानी सभी को वृत्त माने तो 54 पाई आया, लेकिन सभी क्या है, सभी अर्धवृत्त है, तो 54 पाई नहीं, 54 को आधा कर देंगे 27 पाई, यही मेरा आंसर आ जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, एलसीएम लीजिएगा, फिर एलसीएम लेकर कटाइएगा, इससे बेहतर है कि आप सभी को वृत्त मान लीजिए, और वृत्त मानकर आप कोशिश कीजिए इसको भी वृत्त मान लें, इसको भी वृत्त मान लें, और जो एरिया निकलेगा उस एरिया को आधा कर देंगे, मेरा निकल लेगा अर्धवृत्त का एरिया। अब समझिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा ध्यान से। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 2 सिक्के एक इकाई भुजा वाले वर्ग में रखा जाता है, 2 सिक्के। सबसे पहले हम बना लेते हैं 2 गो सिक्का, एक सिक्का 2 सिक्का, क्लियर। अब ये जो सिक्का है ना वह है एक स्क्वायर में, एक सिक्के एक वर्ग में यानी एक स्क्वायर में है, तो स्क्वायर कैसा बनेगा समझिए बात को। समझ गया, अच्छा स्क्वायर बना, यहां से कुछ लाइन खींचा हुआ है, समझ गया बात को। फिगर आपका सामने स्क्रीन पर होगा, 2 सिक्के एक इकाई भुजा वाले वर्ग में रखा जाता है। अच्छा एक इकाई भुजा यानी ये जो वर्ग है ना, इसका जो हाइट वह जो इतनी है साइड है वो कितना है, सभी साइड समान होता है, स्क्वायर का सभी साइड समान होता है, सभी का भुजा कितना है 1 दिया हुआ है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सिक्कों की त्रिज्या का योग निकालना है। अच्छा बताइए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए बात को। जो सिक्का है ना, ये जो 2 सिक्का है, इस सिक्के का त्रिज्या का योग निकालना है। मान लीजिए बड़ा वाला का त्रिज्या कितना मान लें, r मान लें, इसका सेंटर यहाँ पर होगा, इसका सेंटर यहाँ पर होगा, ये सभी लाइन जो है ना सेंटर से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है लाइन बीच में है, तो ये बीच में होने का कारण हो जाएगा कि ये से गुजरेगा सेंटर से, और ये भी गुजरेगा लाइन सेंटर से। इसका रेडियस मान लें, बड़ा वाला का मान लेते हैं रेडियस हम r, क्या मान लें r, इसका मान लेते हैं स्मॉलर। अच्छा अब इसका स्मॉलर, इसका रेडियस जब r है तो यहाँ से यहाँ का पार्ट क्या होगा, तो r कहलाएगा, इसको मिटाते हैं। तो इस सेंटर से इस परिधि का पार्ट क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। अच्छा किसी भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो कोण होता है वो कितना 90 होता है, केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब 90, केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब 90, सभी 90, तो ये भी 90। क्योंकि चतुर्भुज का किसी भी स्क्वायर का जो चारू कोण होता है वह 360 डिग्री होता है, 936। अब यहाँ समझिए, अगर ये भी r है तो ये भी r होगा, ये 90 है क्योंकि स्क्वायर का 90 डिग्री कोण बनता है, ये भी 90 और ये भी 90, केंद्र से परिधि पर डाला गया 90, तो ये भी 90, ये भी r निकल गया। अब ध्यान समझिए बात को, ये स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना वो कितना होता है, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। अच्छा डायगोनल √2, साइड कितना है, तो साइड 1 है, तो 1 होने का मतलब हो जाएगा √2। ये √2 क्या है, ये √2, ये जो लाइन खींची है, 2 लाइन डॉट डॉट किए हैं, इसका लेंथ कितना निकला, √2 निकला, क्योंकि ये स्क्वायर का डायगोनल है,
ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये √2 निकला। अच्छा उसी प्रकार समझिए इस पार्ट को, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर बना इसका क्या होगा डायगोनल, तो ये किसका डायगोनल है, ये है आपका स्क्वायर सर्किल का, सर्किल है स्क्वायर का, ये स्क्वायर का डायगोनल है। अच्छा ये जो बड़ा वाला आर है इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल कहिएगा कि इसका जो साइड है ना वह क्या है, आर है, यानी डायगोनल होता है √2a, यानी √2 इंटू आर। अच्छा जो छोटा वाला है उसका डायगोनल क्या होगा, तो आप कहिएगा ये होगा √2 इंटू स्मॉल आर, क्योंकि ये भी आपका स्क्वायर का शेप में बन रहा है। इतना समझ गए बात को। अच्छा बताइए यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा बड़ा आर, ये स्मॉल आर एक कैपिटल आर, यानी इस सेंटर से इस पर्दे की लेंथ आर और यहाँ से यहाँ का भी लेंथ कितना होगा, त्रिज्या होगा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है r प्लस आर, यही ना हमको निकालना है r प्लस आर, यानी बड़ा वाला का रेडियस और छोटा वाला का रेडियस। अब समझिए जब यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है √2, इस √2 को बराबर लिख सकते हैं हम, इसका पार्ट कितना, इसका कितना निकला है लेंथ, इसका लेंथ निकला है हमारा √2r, यानी √2r। अच्छा इसका लेंथ कितना है, तो r प्लस आर बराबर प्लस r प्लस आर। अच्छा बताइए यहाँ से यहाँ का लेंथ r प्लस आर, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है √2 और स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा दोस्त, बीच में कुछ लाइट कट जाने के कारण वीडियो कुछ फिर स्टॉप हो गया है, इसीलिए क्षमा चाहते हैं दोस्त, वीडियो में लाइनिंग कट गया था। आइए समझते हैं बात को। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पर √2 है, अच्छा यहाँ पे √2r है, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर, यहाँ से आप कैपिटल आर कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा √2 प्लस 1, और उसी प्रकार यहाँ से अगर इस फॉर्मेट से आप स्मॉल आर कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा √2 प्लस 1, यही ना बचेगा, यही बचेगा। अच्छा बात को समझिए थोड़ा सा दोस्त, समझने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे √2 रहने दीजिए, यहाँ भी √2 प्लस 1, यहाँ भी √2 प्लस 1 है, तो आप √2 प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या r प्लस आर, यही ना बचेगा। यहाँ से r बच गया, √2 प्लस 1 हम कॉमन खींच लिए। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप r प्लस आर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है r प्लस आर, तो इसको लिख सकते हैं r प्लस आर बराबर लिख सकते हैं हम √2 अपॉन √2 प्लस 1। अच्छा इसको करेंगे सिम्प्लिफिकेशन करेंगे तो प्लस वाला चल जाएगा ऊपर माइनस में, √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ऊपर क्या बचेगा √2 ऊपर के बाद बचेगा हमारे पास √2 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन 1। अच्छा इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, √2 से इंटू कीजिएगा √2 में तो बचेगा क्या √4 यानी 2 माइनस √2, और यही 2 माइनस √2 मेरा आंसर है किसका r प्लस स्मॉल आर यानी कैपिटल आर, यानी यहाँ से इस सेंटर का कितना आंसर आया 2 माइनस √2। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये सेशन, ये क्लास का जो एपिसोड था वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आया होगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।